उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहेंगे। इसके लागू होते ही उत्तराखंड में संपत्ति, शादी, रिलेशनशिप और बहु विवाह को लेकर चली आ रही पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी जाएगी। यूसीसी का मतलब है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। इसके साथ उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहले राज्य होगा। यूसीसी लागू होने पर क्या क्या बदलाव होंगे और लोगों के लिए क्या क्या करना जरूरी होगा, हम आपको इस वीडियो में सब बताएंगे। तो दोस्तों, यूसीसी के बारे में अच्छी तरह डिटेल में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शादी और लिव इन रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। 6 महीने के अंदर कराना होगा शादी का रजिस्ट्रेशन। यूसीसी के लागू होने के बाद अब सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। आप यूसीसी के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए कट ऑफ 27 मार्च 2010 रखा गया है, यानी इस दिन के बाद से हुई सभी शादियां का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि अगर लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसके लिए उसके माँ बाप की मर्जी होनी जरूरी होगी। रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को कानून के सामने अपने संबंध के बारे में बताना होगा। इसके अलावा अगर कोई रिलेशनशिप खत्म करना चाहेगा उसकी जानकारी भी शासन को देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले के लिए और भी नियम है। इसमें पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा और रिलेशनशिप टूटने पर लड़की महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। अब इसे लेकर जुर्माने की बात ही कर लेते हैं। शासन को सूचना दिए बगैर 1 महीने से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तीसरा पॉइंट है कि 18 साल से पहले किसी भी धर्म में शादी नहीं हो सकती। यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम लड़कियों का निकाह भी 18 साल की कम उम्र से पहले नहीं हो सकेगा। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों में शादी की उम्र कम से कम लड़कों की उम्र तो 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 साल होनी जरूरी होगी। शादी के साथ साथ तलाक का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शादी के रजिस्ट्रेशन के अलावा तलाक होने पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मतलब तलाक होने की जानकारी भी शासन को देनी होगी। इसे आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। हलाला और बहु विवाह पर रोक। यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में अब इस्लाम पे हलाला प्रथा और बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है और वह उसी पति से दोबारा निकाह करना चाहती है तो उसे पहले किसी और शख्स से शादी करके उसके साथ एक रात गुजारनी होती है। इसे निकाह हलाला कहते हैं। इसके बाद दूसरे शख्स से तलाक लेना होता है। ऐसा होने के बाद ही वो अपने पहले पति के साथ दोबारा शादी करके रह सकती है। बेटा बेटी संपत्ति में बराबर के हकदार। संपत्ति के अधिकार में बच्चों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। मतलब प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों का भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। इस कानून के अंतर्गत सभी धर्मों और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति के समान अधिकार का दर्जा मिलेगा। माँ बाप को भी संपत्ति में अधिकार। किसी भी शख्स के मरने के बाद उसकी संपत्ति उसकी पत्नी, बच्चों और माँ बाप को उसकी संपत्ति देने का अधिकार रखेगा। पूरी संपत्ति की वसीयत की छूट। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद कोई भी शख्स अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत एक ही नियम के आधार पर तैयार कर सकता है। जैसे कि मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के लिए वसीयत के अलग अलग नियम थे। अब ये नियम यूसीसी लागू करके सभी धर्मों के नियम समान कर दिए गए हैं। दूसरे धर्म के बच्चे को नहीं ले सकेंगे गोद। यूसीसी के तहत सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति यूसीसी के दायरे से बाहर। अनुसूचित जनजातियों यूसीसी कानून से बाहर रखा गया है, जिससे कि उन जनजातियों और उन रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके।
इसके अलावा ट्रांसजेंडर की परंपराओं में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को विशेष समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। बिल विधानसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जहां से 12 मार्च 2024 को इसकी मंजूरी मिल गई। 20 जनवरी 2025 को यूसीसी की नियमावली के अंतिम रूप में देकर कैबिनेट ने पास कर दिया गया था और अब ये 27 जनवरी 2025 से इससे लागू किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये नियम कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।